नागियोमिनो एक जगह पे बैठ के सोचने लगते हैं कि मैं कैसे हिरोशिकवा को प्यार के जाल में फंसाऊंगी। इस बारे में सोचता रहता है और तभी उसके दिमाग पे एक आइडिया आता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे एरिका आता है और वो कहने लगता है, तुम इस तरह क्यों ज़ोर से चिल्लाने लगे हो। तब नागियोमिनो कहने लगते हैं, तुम हमेशा ऐसे क्यों आती हो, क्या तुम्हें डोर नॉक करना अच्छा नहीं लगता। तब एरिका कहने लगता है कि मैं डोर नॉक किया है, तुम हमेशा की तरह तुम सुन नहीं पाए, तो इसमें मैं क्या करूँ। फिर एरिका कहने लगते हैं, वो सब छोड़ो, ये लो एक फॉर्म पकड़ो। तब नागी पूछने लगते हैं क्या है। तब एरिका कहता है कि ये तुम्हारा ट्रिप का एक फॉर्म है, तुम्हें कहीं पे घूमने जाना है, जो कि स्कूल से हर किसी को दे रहा था, तुम तो स्कूल में कहीं और खो गए हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं पड़ा। ये लो तुम पकड़ो और तुम अपना देखो। तब नागी कहने लगता है कि मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं पे नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है। तब एरिका कहने लगता है कि देख बच्चे, मैं तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ, तू पहले ये फॉर्म अच्छे से पढ़ ले, फिर मेरे को बता तू जाना चाहता है या नहीं। तब नागी जैसे वो फॉर्म पढ़ता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उस फॉर्म के अंदर हिरोशिकवा का नाम दिया हुआ था। अब एरिका कहते हैं, चल बच्चे अब बता तुझे जाना है या फिर इसको मैं फाड़ के फेंक दूँ। तब नागी कहने लगते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। सीन शिफ्ट होते हैं और हम अगले सीन में देखते हैं नागी लाइब्रेरी में हीरो की इंतज़ार कर रहा था। तब वहाँ पे हीरो आता है और नागी को कहते हैं, अरे क्या बात है, आज तुम सबसे मुझसे भी पहले कैसे पहुँच गए, हमेशा मैं पहले आता हूँ, इस बार तो तुम आ गए, शाबाश। तब नागी कहने लगते हैं कि हाँ, दरअसल मेरा कुछ काम नहीं था, जल्दी नींद खुल गया इसलिए मैं जल्दी आ गया। और बाहर हम देखते हैं कि बाहर से एरिका इन दोनों की बातें सुन रहा था और एरिका की बातें। तब हमें एरिका के पीछे कोई और शख्स को दिखाई जाता है, उसका चेहरा नहीं दिखाई जाता, और लड़का वो शख्स कौन है जो एरिका का पीछा कर रहा था, या ये कह सकते हो इन तीनों का पीछा कर रहा है। ये जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिर हमें हिरोशिकवा और नागी को दिखाया जाता है, जहाँ पे नागी हिरोशिकवा को कहते हैं, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे, क्या तुम मेरे साथ घूमने जाओगे। ये कहने के बाद नागी सोचता है कि हिरोशिकवा माना कर देगा, लेकिन यहाँ पे हिरोशिकवा कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहूँगी तुम्हारे साथ घूमने के लिए। तब यहाँ पे नागी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि हिरोशिकवा उसके साथ घूमने जा सकता है। तब यहाँ पे ये दोनों घर जाने के लिए बाहर आता है, लेकिन वहाँ पे अचानक बहुत तेज बारिश आने लगता है। बारिश की वजह से हिरोशिकवा कहते हैं, शायद हम लोगों को घर जाने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रहा है, पता नहीं कितनी देर और बारिश होगा। तब यहाँ पे नागियोमिनो अपने बैग से छतरी निकालने की कोशिश करता है। तब नागी यहाँ पे मन में सोचते हैं, आज तो हम लोग एक छतरी के नीचे दोनों जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। तब जैसे वो छाता लेके पीछे मुड़ता है और देखते हैं तो पहले से ही हिरोशिकवा छाता निकाल लेता है और दोनों अलग अलग छाते में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नागी हिरोशिकवा को पूछते हैं कि मेरे प्रपोजल के बारे में तुमने क्या सोचा। ये सुन के हिरोशिकवा रुक जाता है और नागी को कहने लगते हैं कि मैं तो पहले ही बता दिया कि मैं एंगेज हूँ, मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं समझ पाते, मेरे मम्मी पापा पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है, मैं चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकता। ये सुन के नागी मायूस हो जाता है। हिरोशिकवा पीछे से जाने लगता है, तब रुकते हैं, रुक के ये कहने लगते हैं, क्या नागी तुम्हें बदल सकते हो, जो भी फैसला है ये सब कुछ क्या तुम बदल सकते हो। ये कह के हिरोशिकवा वहाँ से चला जाता है। फिर नागी घर आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुस्सा करने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम पे सबसे पहले पास आके मैं ये सब कुछ बदल के रख दूंगी। तब वहाँ पे एरिका आता है और नागी को पूछता है कि तू इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है, ये बताएगा मुझे। तब नागी कहते हैं, देख मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, तू यहाँ से चला जा। तब एरिका कहने लगता है कि हाँ हाँ मैं चला जाऊँगा, मुझे भी यहाँ पे रोकने का कोई शौक नहीं है, बस तू ये फ़ोटो देख, तू क्या इस लड़के को जानता है। तब नागी कहते हैं, नहीं नहीं मैं तो नहीं जानता, कौन है ये लड़का। तब एरिका कहते हैं, शायद ये तुम्हारा ही दोस्त है, क्योंकि वो देखने में तुम्हारी तरह बिल्कुल झंडू है, तुम्हारा ही दोस्त ही होगा। तब नागी कहते हैं, नहीं नहीं मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैंने तो इसको कभी भी देखा भी नहीं।
तब एरिका यहाँ पे नागी को ये कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे ग्रुप में भी आ गया है या फिर ये मेरा फ्रेंड होगा, इसलिए वो तुम्हारे ग्रुप में आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये कह के एरिका नागी के ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। अब ये चारों एक साथ घूमने जाएगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उस लड़के को, उस मिस्टीरियस लड़के को दिखाया जाता है। तब वो लड़का एरिका को देख के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे नागी उमिनो ये सारी चीजें देख लेता है। वो समझ जाता है कि एरिका को पटाने की कोशिश कर रहा है ये लड़का। फिर वो लड़का नागी को एक साइड पे लाता है और नागी को पूछता है, मैं एक बात बोलूंगी, तुम बुरा नहीं मानना। तब नागी कहता है, अच्छा बताओ क्या बात है। तब वो लड़का कहता है, अगर मैं एरिका को पटाने की कोशिश करूँ, अगर मैं एरिका से प्यार करूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब नागी कहते हैं, मुझे क्यों दिक्कत होगी। तब वो लड़का कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम काफी ज्यादा एरिका के क्लोज हो, इसलिए मैं बताया कि तुम दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं है। तब नागी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो मर्जी करो, मुझे क्या। अब एरिका उन दोनों को बुलाता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तब वो लड़का कहता है, नहीं बस हम वो बॉयज के बीच में जो बातें होती है वही कह रहा था और कुछ नहीं। फिर वो चारों मिलके घूमने के लिए जाता है, वो लोग पार्क में घूमने के लिए जाता है। तब एरिका फोटो खींचने के लिए उस लड़के को बुलाता है और वो लड़का फोटो खींचता है जहाँ पे नागी उमिनो और हिरोशिका घूम रहा था। लेकिन नागी उमिनो के मन में थोड़ी सी शक पैदा होती है, उसको उसके मन में जलन फीलिंग होता है, इसलिए वो बार बार एरिका की तरफ देख रहा होता है। और ये सारी चीजें हिरोशिका भी देख लेता है। हिरोशिका नागी को बुलाता है, फिर भी नागी जाता नहीं है। अब नागी एरिका को बुलाता है लेकिन एरिका नहीं जाता, इसलिए नागी कहते हैं, नहीं हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग घूम कहीं पे खो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए हम लोग एक साथ ही रहेंगे। एरिका नागी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो क्या, मैं फोटो खींच रहा हूँ, तुम्हें क्या। फिर वो चारों एक जगह पे बैठ के खाना खा रहा होता है, अलग अलग टेबल में, जहाँ पे नागी उमिनो और हिरोशिका बैठा हुआ था और एक टेबल में एरिका और वो लड़का बैठा हुआ था। लेकिन नागी का ध्यान एरिका पर होता है और ये चीजें हिरोशिका देख लेता है, इसलिए नागी को वो कहने लगते हैं कि मैं देख रहा हूँ कब से तुम्हारा पूरा ध्यान उन दोनों पर है, क्या बात है बताओ मुझे। ये सुन के नागी घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं बस ग्रुप लीडर हूँ, इसलिए मुझे उन दोनों पर चिंता हो रहा है, क्योंकि वो लोग कहीं पर भी अकेला अकेला जाना जाता है, इसलिए बस। फिर खाना खत्म होने के बाद वो लोग बीच पे जाता है जहाँ पे एरिका फिर से फोटो खींचने लग जाता है। तब नागी कहने लगते हैं, चलो बहुत हुआ घूमना फिरना फोटो खींचना, अब हम लोगों को घर जाना चाहिए। तब यहाँ पे नागी आसपास देखता है जहाँ पे हिरोशिका और लड़का भी नहीं है। तब एरिका को पूछते हैं कि हिरोशिका और लड़का कहाँ गया है। तब एरिका कहते हैं, क्या करे फिर, तुम अगर ऐसे करोगे तो कोई भी नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग कहीं गया होगा। तब एरिका नागी को कहते, चलो मेरा एक फोटो ले यहाँ पे। फिर नागी एक फोटो लेता है और वो फोटो देख के कहते हैं, हाँ ये पिक्चर बहुत ही अच्छा आया है। तब एरिका कहते हैं, हाँ बिल्कुल बेकार फोटो है। अरे झंडू, ये फोटो देखो, इसमें क्या लिखा है, इस नाम में देखो, यहाँ पे फ्रेंड लिखा है, कहाँ है मेरा फ्रेंड, तुम्हारी वजह से वो भी चला गया है, पता नहीं हिरोशिका कहाँ होगा, सब तुम्हारी गलती है। एरिका नागी को मोबाइल मांगता है लेकिन नागी मोबाइल नहीं देता है और इसी छीना झपटी में एक फोटो क्लिक हो जाता है। फिर एरिका वो मोबाइल जैसे तैसे उसके नागी के हाथ से लेता है और वो फोटो देखता है और फोटो देख के नागी की तारीफ करता है। तब नागी मन में सोचता है और कहते हैं, अरे वो तो बस गलती से हाथ लग के फोटो क्लिक हो गया है, मैं कहाँ फोटो क्लिक किया। और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म होता है, तो एपिसोड 8 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो एपिसोड 8 पे आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी।